इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। नहीं, कभी बनने के भाव हो इसलिए बता रहा हूँ। ये साधुओं का धर्म नहीं है। श्रावक अपना काम करे, उसे मार्गदर्शन देना, उसे पथ प्रदर्शन करना, प्रेरणा देना, यहाँ तक तो काम जमता है। पर प्रेरणा ही होनी चाहिए, प्रेरणा नहीं चाहिए। अंतर समझ में आया गंगवाल? प्रेरणा ही हो, प्रेरणा नहीं तो पता चला ऐसा करो, नहीं करोगे तो मेरी भूख हड़ताल। क्या है? क्या करे साधु कभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भूख हड़ताल के रूप में उपवास नहीं करता। पूछने वाले, छोटी सोच वाले कभी भी कुछ भी प्रमोद जी जैसे पूछ सकते हैं कि महाराज हमारी गलती हो गई। कासलीवाल जी, तुम्हारी गलती के लिए हम भूख हड़ताल करके हमें कोई भूखा मरने का शौक नहीं चढ़ा। पर ऐसे भी जीव है इस संसार में, अरे धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए फिर भी करो तो एक आध बार फिर भी समझ में आए, पर हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उपास ही करना है तो बुद्धिपूर्वक भगवान गुरु के सामने पहुंचो, विधिपूर्वक कायाचर करो। आज मैं बहिरंग तप को, उत्तम तप को प्राप्त करता हूँ, कायाचर करके करो ना। क्यों दिखावा और क्यों ढोंग चल रहे हैं? जीव आज अपने कर्तव्यों को ना समझने कारण से ही ये बहुत सारी विडंबना चल रही है। आज ध्यान करने के लिए गोधा जी और उनके मित्र परिवार तेज कुमार जी जैसे बैठते हैं सागर में, बढ़िया 2 घंटे एसी कूलर में बैठे और वे ध्यान कर रहे हैं। पूजा क्या करनी है? पूजा तो कर्म कांड है ना। हम तो ध्यान करते हुए ज्ञान कांड में लीन हैं। अभी ज्ञान कांड और कर्म कांड समझा नहीं। पढ़ो 85 काय की टीका को, पढ़ा ना कल गोधा जी। बहुत बड़ी भूल है। ध्यान अध्ययन एक साधु के लिए, श्रवणों के लिए मुख्य कर्तव्य कहा है। इसका मतलब ये नहीं श्रावक नहीं कर सकता, कर सकता है, पर तुमने पूजा ध्यान तो छोड़ दिया और हम स्वाध्याय और ध्यान कर रहे हैं। अभी तुम्हारे श्रावक पने पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहले अपने कर्तव्यों का तो पालन कर। जो तुम्हारे लिए पहले मार्ग बताया है, जो तुम्हारे लिए आवश्यक बताया है, जिसके अभाव में तू श्रावक नहीं हो सकता, पहले उसे प्राप्त कर, फिर उत्तर गुणों को प्राप्त कर। पहले ये मूल गुण जो आवश्यक, छड आवश्यक, सप्त व्यसन त्याग रूपी है, इनको तो प्राप्त करने का प्रयास कर। पर कितनों ने किया? क्या स्वयं का द्रव्य देकर सचिव जी दान दिया? पर इसका मतलब ये भी नहीं है माँ कि कल से इतना बड़ा टिफिन लेकर महाराज के पीछे घूमने लग जाओ, महाराज हमारा टिफिन खा लेना। हाँ, विवेक है, पंचम काल है, सब कुछ बताना पड़ता है, नहीं तो कल पूरा टिफिन लेकर घूमने लग जाएंगे, रोटी दाल सब्जी नहीं। अपना द्रव्य जो सूखा है, जो चलता है, जिसको चलित का दोष नहीं लगता है, ऐसे स्वयं के द्रव्य से ही दान होता है। तुम्हें क्या पुण्य मिला? चाहे मंदिर में हो, चाहे दान की व्यवस्था हो, हमारा कुछ था ही नहीं। माँ आपको क्या मिला? अभी तो दान की व्याख्या आगे पढ़ेंगे, बहुत गजब की व्याख्या। दान, सत्पात्र आदि आदि बहुत सब कुछ समझा रहे हैं। कमाने वे चले गए थे, पैसे वे कमा के लाए, आपने दान बोल दिया, दे दिया, आपको पुण्य मिलेगा? अभी तक यही भ्रांति थी कि हमने बोला तो हमें मिल गया। अभी
आगम की सूक्ष्मता को, जैन धर्म की सूक्ष्मता को समझने की आवश्यकता है। जिसने जिसने कमाया है उसको भी मिले कि नहीं ठिकाना नहीं है, आपको कहाँ से मिले। हाँ, जिसने कमाया है उसको भी मिल रहा है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। फिर आपको कहाँ से मिलेगा। खुश मत होना, खुश मत होना। और मेरे से पूछने भी मत आना महाराज फिर हम क्या करें। कुंद कुंद स्वामी धीरे धीरे आगे सब पत्ते खोलने वाले हैं, सब बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये दान और पूजा होती है। पर पहले ये तो निर्णय हो कि मैं इनके अभाव में श्रावक नहीं हूँ, इनके अभाव में मैं श्रावक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ चलो जैसा कर रहे हो वैसा कम से कम युवा प्रतिदिन भव्य पूजा और दान। अब महाराज है सो आ जाते, महाराज टोकते हैं सो, पर मंदिर में पूजा नहीं। फिर मैं श्रावक हूँ। किस लिए श्रावक कुल में जन्म लिया। क्या मात्र बासी रोटी खाने के लिए श्रावक कुल में जन्म लिया। बासी रोटी फ्रिज की नहीं, वो तो खाते ही हो, मैं कितना कहूँ वो नहीं छोड़ रहे हो। पर पिछले पुण्य की बासी रोटी खा के हुए इस जैन कुल में आए हो, वही खाते खाते कब तक जियोगे। नहीं है आवश्यकता बहुत ताम झाम दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, पर कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है। कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है, तभी तभी गुणी श्रावक कहलाओगे। अन्यथा श्रावक कुल में जन्मने से मात्र श्रावक कहलाने वाले नहीं हो। पढ़ो ना, कुंद कुंद भगवान लिख रहे हैं, न सावया तेण विना। श्रावक श्रावक नहीं है उसके बिना। किसके। दान पूजा रूपी मुख्य कर्तव्यों के बिना, श्रावक धर्म के बिना श्रावक श्रावक ही नहीं है। कितने ही अपने आप को श्रावक मानते रहना, आपके मानने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। सामने दिखने वाले घोड़े को आप गधा मानते रहो, मानते रहो, कहते रहो, लोग तुम्हें गधा कह देंगे, पर उसे गधा मानने वाले नहीं है। ऐसे तुम अपने आप को धर्मात्मा, पुण्यात्मा और श्रावक बनने की कहने की डींगे हाँकते रहना। पर अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना, कितनी श्रद्धापूर्वक, कितनी श्रद्धापूर्वक इन क्रियाओं को मैं करता हूँ जो श्रावकों के 6 आवश्यक कहे, जबकि 6 आवश्यक कहे। कुंद कुंद भगवान कितने महान, कितने महान, कितने महान हैं। वो कह रहे हैं ज्ञानियों चलो 6 आवश्यक करने के लिए आपके पास सामान नहीं है, उसमें से 2 मुख्य है, उनको कर लो तो भी श्रावक कहलाओगे। पर हमें उतना भी करने के लिए समय नहीं। 6 आवश्यक नहीं पड़े क्या। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानस्येति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। कभी कभी नहीं लिखा, कभी कभी नहीं लिखा, प्रतिदिन प्रतिदिन 6 आवश्यक श्रावकों को करने चाहिए। कुंद कुंद भगवान के महान उपकार है, वे कह रहे हैं तुम 6 नहीं कर पा रहे हो तो 6 के मुख्य रूप से। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 कर लिए काम बन गया। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं, पहले ज्ञानी 2 करके अपने आप को श्रावक बना, और श्रावक बनने के बाद बचे हुए 4 कर्तव्यों का भी परिपालन कर, तब कुछ काम बनेगा। क्या करें। श्रावक गुरु उपासना छोड़ चुका है, गुरु की सेवा, गुरु की वैयावृत्ति करना छोड़ चुका है। इसलिए वे चिकोड़ी कर्नाटक जैसे दुर्घटनाएं आज समाज के सामने आती है, समाज के सामने आती है। नौकरों पे जिम्मेदारी छोड़ दी, वह रख दिया गार्ड, रोक दिए नौकर, हम चैन की नींद ले रहे हैं घर में। पता चला दूसरे दिन मुनिराज मिले ही नहीं, पता चला दूसरे दिन मुनिराज मिले ही नहीं। ये भूल, ये भूल, ये भूल श्रावकों आपकी है। आप अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज करते हुए मात्र धन दौलत विषय भोगों की दौड़ में दौड़ रहे हो, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो। इसलिए कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, ना घर के ना घाट के। कौन नीरज जी, कौन। ना घर का ना घाट का। मैं तो पूछ रहा हूँ, अब आप ही समझ लो, आप ही कह दो।
न घर के बचे हैं, न घाट के बचे हैं, न इधर के बचे हैं, न उधर के बचे हैं, न श्रावक बचा है, न साधु बन पा रहा है। अरे बनना है तो सीधे साधु बनो ना, फिर करना अपनी परीक्षा में भावलिंगी हूं कि नहीं, फिर करना स्वयं की परीक्षा। मैं ध्यान अध्ययन करते हुए उस साधु पर्याय को, साधु अवस्था को, श्रवण अवस्था को शोभायमान कर रहा हूं कि धर्म और उस पर्याय उस अवस्था को ले डूब रहा हूं। दूसरों की परीक्षा से काम नहीं होगा, दूसरों की परीक्षा से काम नहीं होगा, मुझे अपनी स्वयं की परीक्षा करनी होगी। मैं साधु बना हूँ, मैं साधु बना हूँ, मैं साधु बना हूँ, तो मुझे विवेक पूर्वक, विवेक जी सोचना समझना होगा कि मैं साधु पद के लिए योग्य कार्य कर रहा हूँ कि नहीं। एक डॉक्टर, एक वैद्य, एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा इंसान भी अपने आप के लिए सोचता है कि लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, लोग मुझे जिनेंद्र पंडित जी पंडित कहते हैं, क्या मेरा कार्य, मेरा बोलना, मेरा उठना उस पंडित पद, पंडित शब्द के साथ अनुकूल है कि नहीं? ये सोचने की आवश्यकता है, ये विचार करने की आवश्यकता है। हे साधु, हे श्रमण, तो दिगंबर भेष धारण करके, पिछी कमंडल प्राप्त करते हुए, गुरुमुख से संस्कारों को प्राप्त करते हुए तो जगत पूज्य दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर चुका है। जगत पूज्य दिगंबर मुद्रा जो अरहंत की प्रतिमूर्ति है, ऐसे उस श्रेष्ठतम मुद्रा को, श्रेष्ठतम पर्याय को तूने प्राप्त कर लिया। ये पुण्य के उदय से प्राप्त तो कर लिया, पर तुम्हारे कर्तव्यों का तुम्हें बोध है? 6 आवश्यक, 5 महाव्रत, 5 समिति, इन 28 मूल गुणों को क्या तुमने श्रद्धा पूर्वक कभी कार्य करने का प्रयास किया? नहीं किया तो मात्र और मात्र साधु हो, साधु नहीं, साधु नहीं है। कितना 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 श्रावकों का समर्पण है, कितना श्रावकों का समर्पण है, कितना श्रावकों का समर्पण है। साधु को कह रहा हूँ, साधु को कह रहा हूँ, मात्र मात्र आप लोगों को नहीं सुनाता सुगानी जी, मैं अपने आप को भी सुनाता हूँ। हे साधु, हे श्रमण, सुन, ये दुनिया, ये श्रावक अपना सब काम छोड़कर तुम्हारे लिए आगे पीछे दौड़ रहे हैं। कभी दान देने के लिए दौड़ रहे हैं, कभी तेरी पूजा करने के लिए दौड़ रहे हैं, कभी आरसी जैन साहब जैसे बुजुर्ग 70-80 दादा दोषी जी क्यों दौड़ के आए? नगर में साधु है, चरण स्पर्श करने मिल जाए, कुछ 4 शब्द सुनने मिल जाए, आशीर्वाद लेने के लिए लोग कहाँ कहाँ से दौड़कर तुम्हें गुरु मानकर, तुम्हें भगवान की प्रतिमूर्ति मानकर तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं, और तुम दिगंबर भेष धारण करते हुए भी मायाचारी कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं साधु से कह रहा हूँ, मैं साधु से कह रहा हूँ, थोड़ा विचार करना। तुम्हें समाज ने इतने ऊपर बिठाया है, स्वयं जमीन पे बैठे हैं, और गुरु को इतने उच्चासन पे बिठाया है। कम से कम उस उच्चासन देने वालों की उस श्रद्धा का तो ध्यान रख, कम से कम उनकी श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का तो ध्यान रख। तू उनकी श्रद्धा के साथ, उनके विश्वास के साथ कब तक खेलता रहेगा? तेरी शोभा, तेरी शोभा, तेरी शोभा मात्र ध्यान अध्ययन तक ही सीमित है, इसके बाहर तेरी शोभा नहीं है। बाकी सब कर्तव्यों का पालन, सब आवश्यकों का पालन करना होगा, पर उनमें ये 2 मुख्य है, तभी वह साधु मुनि श्रमण तेरी शोभा है, अन्यथा शोभायमान नहीं है। सैकड़ों हजारों पिछी कमंडलधारी दिगंबर भेषधारी हो सकते हैं, सबके व्रत समान होते हैं। ज्ञानियों ध्यान रखना, सबके व्रत नितिन जी समान होते हैं। 28 मूल गुणों में से कोई भी एक मूल गुण कम नहीं होता, पर सबके व्रत एक से होने पर भी बिलाला जी सबकी वृत्ति एक सी नहीं होती। अंतर समझना, सबके व्रत समान हैं, कोई व्रत कम, कोई व्रत ज्यादा नहीं है, पर सबकी वृत्ति अलग अलग है, और उनकी वृत्ति ही तय करती है वह मुनि है
कि मुनि में है, साधु है कि साधु है। आप मत जाना परीक्षा करने, खोज करने के लिए। यहाँ कुंद कुंद भगवान दोनों को समझा रहे हैं। जो साधु है वो साधु को समझाए और जो श्रावक है वो अपने श्रावक पने को समझाए। दूसरे भी श्रावकों को समझाने मत जाना, मत जाना, मत जाना। अनादि से दूसरों को समझाने का प्रयास किया है, अब अपने आप को समझाने का प्रयास करो, मैं श्रावक हूँ भी कि नहीं। विचार करो, अभी तो ट्रेन पटरी पर चढ़ी है, अभी चल रही है, शुरू हो रही है, सीटी दे रही है ट्रेन, फिर चलने लगेगी। अभी तो शुरुआत की है। दानम पूजा मुखम, दान पूजा इस श्रावक का मुख्य धर्म है। मुख्य का मतलब गौण को जिनेन्द्र पंडित जी छोड़ मत देना, नहीं तो खुश हो गए। रोज 6 आवश्यकों का पालन करना पड़ता था, महाराज ने अच्छी कही थी 2 के में काम चल जाएगा। चलाने के लिए नहीं कहा, न दुनिया को चराने के लिए कहा, ये चलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए कहा। जो कुछ नहीं कर रहा है बेटा तू आ, कम से कम दान पूजा तो करना सीख, कम से कम ध्यान अध्ययन क्या होता है इसको तो तू समझ। साधु तो बन गया, साधु तो बन गया और अध्ययन नहीं है, सामायिक नहीं है, ध्यान कैसे होता है पता नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। पर ये भी आवश्यक नहीं है ज्ञानियों कि अध्ययन करने वाला साधु आपको बहुत सुंदर तरीके से अध्ययन कराए तो ही वो मुनि है। नहीं तो बिलाला जी सोचे कि बहुत अच्छे प्रवचन उपदेश कराने वाले ही मुनि मुनि होते हैं, उज्जैन में हम उनको ही ले आएंगे, नहीं। ध्यान अध्ययन वे स्वयं के लिए भी कर रहे हैं तो भी मुनि है, तो भी वे साधु है। पर उनको उनका बोध होना चाहिए कि मेरा मुख्य कार्य मात्र ध्यान और अध्ययन है, ध्यान और स्वाध्याय है। ये धर्मोपदेश भी एक प्रकार का स्वाध्याय है, धर्मोपदेश भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। अगर मात्र और मात्र माइक का ही धर्मोपदेश होता और माइंड में कुछ नहीं जा रहा होता कहने वालों के भी, तो भी वह स्वाध्याय नहीं है, तो भी वह स्वाध्याय नहीं है। जैसा माइक पर कहा जा रहा है वैसा माइंड तक पहुंच रहा है तो ही वह कार्यकारी स्वाध्याय धर्मोपदेश अध्ययन है, अन्यथा नहीं। ऐसे तो जैसी बात करने वाले इस संसार में बहुत बड़े उपदेशक है, नहीं सुने आप लोगों ने? बहुत सुंदर सुंदर उपदेश, बहुत मीठे मीठे और सुंदर वक्तृत्व कला को प्राप्त करने वाले इस संसार में जीव है, पर वक्तृत्व कला मतलब धर्मोपदेश या स्वाध्याय नहीं है। चर्या कुछ है, चर्चा कुछ है, काम नहीं बनेगा। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, जैसी चर्चा है वैसी ही चर्या चाहिए और जैसी चर्या है वैसी ही चर्चा चाहिए। तभी 2 गुणों की शोभा है, तभी दोनों की शोभा है। क्या करे क्या करे क्या करे, जब जीव को अपनी क्रियाओं में आनंद नहीं आता है तभी जाकर दूसरे के घर में वह झांकता है। दूसरे की थाली माँ पूजा करते समय तभी दिखती है चांदी की है, सोने की है, पीतल की है कि लोहे की है, जब तुम्हें अपनी पूजा करने में आनंद नहीं आता। ऐसा ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।